न्यूट्रिशन स्मार्ट कम्युनिटी की एक पहल। पोषण 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 की बातें, पोषण 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 की बातें। आज की चर्चा, मिलेट्स उगाएं आसानी से। आज की कड़ी में हम जानेंगे मिलेट्स के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के तरीके, श्री अन्न के स्वास्थ्य और खेती में लाभ, मिलेट से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है कि कैसे हमारे किसान बड़ी आसानी के साथ अपने खेतों में मिलेट्स उगा रहे हैं। आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होते समय उन्होंने कई नए तरीके और उपाय निकाले हैं, जिनसे मिलेट्स उगाने की प्रक्रिया और भी आसान हो गई है। स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपिका अग्रहर मुरुकर, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में प्रधान वैज्ञानिक हैं। दीपिका जी नमस्कार। नमस्ते। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो दीपिका जी, आज हम श्री अन्न यानी मिलेट्स पे चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि कोदो, ज्वार, बाजरा आदि, इनमें कई सारे गुण हैं। इनमें फाइबर है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी है और तो और प्रोटीन भी है। विभिन्न प्रकार के मिलेट्स के विभिन्न फायदे हैं। श्री अन्न के कई लाभ हैं, जैसे कि यह शुगर लेवल को कम करता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, ताकत देता है और दिल की बीमारी से बचाता है। हम जानना चाहेंगे कि जमीनी स्तर पर इसकी खेती को और आसान कैसे बनाया जा सकता है। आपके अनुभव से इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें। मैं जैसे आपने बताया कि प्रधान वैज्ञानिक हूँ और मैंने श्री अन्न पे बहुत सारा काम किया है, और यही ज्ञान देने के लिए मैं चली गई छतरपुर। वहाँ किसान भाई बहनों से मेरी मुलाकात हुई और मैंने सोचा कि चलो उनको मैं बताऊं मिलेट्स के बारे में। लेकिन जब वहाँ मैं गई तो मैंने कुछ अलग ही देखा। जब मेरी बात उनसे हुई तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ नहीं जानती। मैं उनसे फिर जानना चाह रही थी कि वो मिलेट्स के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या तकलीफें हैं। उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें बताई। एक तो ये बताया कि जब हम मिलेट्स बोते हैं और उनका फसल काटने के बाद जो है हमको उनका छिलका निकालना पड़ता है। जैसे कोदो है, कुट्टी है, उसका चावल बनता है। उसकी चावल बनाने के लिए महिलाओं को हाथ से पीस के चावल बनाना पड़ता है और एक दिन में 10 किलो करीब चावल बनता है। तो ये बहुत मेहनत वाला काम है। तो कहते हैं मुझे कि मैं क्यों करूं, मेरे पास बहुत सारा काम है, खेत का काम है, घर का काम है, बच्चों का काम है। इस काम में फिर मैं ये वाला काम क्यों जोड़ूं। ये तो बहुत ही सही बात उन्होंने कही। तो मैंने कहा कि मुझे फिर लगा कि एक डिस्कनेक्ट है। मतलब वो जो समझते हैं, उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो हम नहीं जानते, और जो हम जानते हैं आसान तरीके उन तकलीफ़ों को दूर करने का, उनका निवारण करने के लिए, वो ये किसान भाई बहन नहीं जानते। जब मैंने उनको बताया कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के पास एक मिलेट मिल है, खासकर मिलेट्स के लिए, और सिर्फ जैसे ज्वार और बाजरा जो थोड़े मोटे हैं उनके लिए ही नहीं, छोटे वाले जो कोदो है, कुटकी है, उनके लिए भी हमारे पास मिलेट मिल है। और इस मिलेट मिल की कैपेसिटी है 100 केजी प्रति घंटा। मतलब जो 10 किलो वो दिन भर हाथ से पीस के निकालते थे, वही चीज़ 1 घंटे में 100 किलो बन जाएगा। और अगर चावल बनेगा फटाफट तो उसको बेचना आसान है, उसको खाना आसान है। ये एक तकलीफ हुई।
दूसरी तकलीफ उन्होंने कहा, जैसे आप जानते होंगे कि मोटा अनाज या श्री अन्न जो है वो एक घास का प्रकार ही है। तो ये किसान भाई बहन क्या करते हैं, उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, मतलब हाथ में लिया वो सीड और उसको ऐसे फेंका और जहाँ उगा वहाँ आ गया, है ना। लेकिन जो वीड्स हैं, वीड्स वो भी घास है, जैसे गाजर घास वो भी घास है। तो थोड़े दिन बाद ये घास और कोदो कुटकी में उनको फ़र्क नहीं समझ में आता, वो निकालने में उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। और जैसे मैंने पहले हमेशा बताया है कि मिलेट्स में जो है बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत नहीं है, खाद की ज़रूरत नहीं है, पानी है नहीं है, लेकिन उनमें वीड्स का बहुत सारा प्रॉब्लम है ना। तो उसमें हमने उनको जब बताया कि आपको रो सोइंग करना चाहिए, मतलब एक लाइन में एक एक सीड डालना चाहिए। वो करने के बाद अब कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के पास मिलेट के लिए वीडर है, मतलब वीडर है एक छोटा यंत्र ऐसा है जिसको आप घुमाएंगे सीधा, आप या तो हाथ चलित मतलब ले सकते हैं या तो पावर टिलर युक्त ले सकते हैं। अगर आपका खेत बहुत बड़ा है तो उसी चीज़ को आप ट्रैक्टर पे भी डाल सकते हैं। तो वो चल के सारे घास, जो गाजर घास है, जो वीड्स हैं, उसको हटा देता है। अब किसानों के पास एक और समस्या थी जो वो मेरे पास लेकर आए, वो ये था, उन्होंने कहा कि हम चीज़ों को सिर्फ अनाज के रूप में बेचेंगे तो हमें पैसा नहीं मिलता। जैसे अगर बाज़ार में 120 रुपया किलो है ज्वार आज, वही फिर किसान को सिर्फ 60 या 80 रुपये मिलता है। तो इसका निवारण कैसे हो? तब मैंने उनको ये बताया कि उनको सिर्फ अनाज के रूप में किसी चीज़ को नहीं बेचना, उनका प्रसंस्करण करना आसान भी है और बहुत ज़रूरी भी है। साधारण तौर पे मैं एक आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। टमाटर ही ले लीजिए, अगर टमाटर 50 पैसे किलो है, तब आप उस टमाटर का प्यूरे बना सकते हैं, उसका केचप बना सकते हैं, और उसका मूल्य साल भर 200 या 300 रुपए किलो ही रहेगा, और आपको ये मूल्य साल भर मिलेगा। इसी तरह अगर हम मिलेट्स का प्रसंस्करण करें, उसका आटा बनाएं, उसका चावल बनाएं, या उसके आगे अगर और प्रसंस्करण करके ऐसी चीज़ें बनाएं जो पौष्टिक भी हो, जो खाने में अच्छे लगे, स्वाद में अच्छे लगे। जैसे गांव में लड्डू है, चिक्की है, ये सब पारंपरिक रूप से हमेशा बनता रहा है। तो इन चीज़ों को मिलेट के साथ जोड़ के, जैसे रागी है, रागी का लड्डू बनाया, उसमें मूंगफली वगैरह डाला, तो पौष्टिक भी बहुत होगा और खाने में भी अच्छा लगेगा और इसका उचित दाम मिलेगा। तब उन्होंने कहा कि इसका प्रसंस्करण कहाँ से हम सीखेंगे। हमारे केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान जो भोपाल में स्थित है, वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग होता है, मतलब महिलाओं के लिए, किसानों के लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जहाँ वो मशीनीकरण कैसा होता है वो भी सीखते हैं। इन श्री अन्न को किस तरह से ऐसे उत्पादों में उसको बनाएं, जैसे बिस्किट हो गए जो आजकल के बच्चे पसंद करें, मिलेट के नूडल्स हैं, मिलेट के पोहा है, ये सब चीज़ें कैसे बने, इसका प्रसंस्करण का भी ट्रेनिंग हमारे यहाँ होता है। और इस ट्रेनिंग से कई जो है लाभ लिए हैं किसानों ने। इसके अलावा कई सारे NGOs हैं जो छोटे स्तर पे प्रसंस्करण केंद्र स्थापित कर रहे हैं गाँव में ही, ताकि गाँव में ही जो चीज़ उगती हो वहीं उसका प्रसंस्करण हो। जब वहीं उसका प्रसंस्करण होता है तो ये दो चीज़ें करते हैं, एक तो उसका मूल्य संवर्धन होता है, उसके अधिक मूल्य मिलता है, और दूसरा जो किसान है वही अब बिजनेस भी करेगा, इसको उद्यम के रूप से देखेगा। किसानी तभी आजकल चलेगी जब
वो उद्यम के रूप से अगर वो देखा जाए। मैंने उनसे ये भी कहा कि गांव में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आजकल छोटे से छोटा बच्चा मोबाइल लेके घूमता है, उसको बिल्कुल पता है कि मोबाइल में कैसे ऐप चलाना, क्या चलाना। तो मैंने उनसे कहा कि आप इन बच्चों को शहर भेजते हैं नौकरियों के लिए, जो बहुत कम दाम में वो नौकरी करते हैं, उससे अच्छा ये है कि उस हुनर का फ़ायदा उठाए और अपने माता पिताओं को जो ये उगा रहे हैं, जो प्रसंस्करण कर रहे हैं, उसको ऐप के द्वारा बेचने का कार्यक्रम करें। तो उससे बच्चे खेती से जुड़े रहेंगे, अपने गाँव को समृद्ध करने में उनका बड़ा हाथ होगा, और मिलेट्स जैसी चीज़ें जो सेहत के लिए बहुत अच्छी हो वो खाए जाएंगे, उस तरीके से खाए जाएंगे जिस तरह से आजकल के बच्चों को पसंद है। क्योंकि साधारण सी बात है, ज्वार की रोटी खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होती है, लेकिन उसको बनाना इतना आसान नहीं है। तो क्या हम इतनी अच्छी गुणवत्ता की चीज़ों को छोड़ दें क्योंकि हमें बनाना नहीं आता? क्या हम ऐसे रूप में उसको नहीं बना सकते जो आज के बच्चे, आज के लोग पसंद करें? ये ज़रूर हो सकता है। तो छतरपुर से मेरी जो कहानी थोड़ी बहुत शुरू हुई, मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि अब उन गांव के लोगों ने ये तय किया है कि एक छोटा प्रसंस्करण का एक यूनिट वो लगाएंगे, और हम केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान से वहाँ जाकर उनको प्रशिक्षण देंगे, उनको सिखाएंगे कि किस तरह से ये पदार्थ बनाए जाते हैं, मशीनों को कैसे चलाएंगे, उसको कैसे रिपेयर करेंगे, ये चीज़ें भी सिखाएंगे। क्योंकि ये मशीनें ऐसी बनी हैं कि पुरुष हो या महिला दोनों आराम से इसको चला सकते हैं। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे, मिलेट्स से जुड़ी हुई कई सारी यंत्र है। मल्टी मिलेट थ्रेशर है, जो लाइट वेट थ्रेशर है, आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आपको जहाँ थ्रेशिंग करना है, आप वहाँ एक अपना मल्टी मिलेट थ्रेशर ले जाइए, वहाँ थ्रेशिंग कंप्लीट कीजिए, फिर उसको ट्रैक्टर ट्रेलर पे चढ़ा के दूसरे गांव में ले जाइए। इस तरह की कई सारी मशीनीकरण के हमारे पास सूत्र हैं जो मिलेट्स की को उगाने में, उसको बेचने में, उसका उद्यम बनाने में उसकी सहायता करता है। आज की कड़ी में हमने जाना मिलेट्स मिल इस्तेमाल करके किसान आसानी से चावल बना रहे हैं। देश के कई गांवों में रो सोइंग यानी कतार में बीज बोके और वीडर का इस्तेमाल करके बाकी घास को श्री अन्न से सरलता पूर्वक अलग किया जा रहा है। मिलेट से बने उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है और इससे किसान को पोषण और मुनाफा दोनों ही अच्छे से मिल रहा है। ये संकलन न्यूट्रिशन स्मार्ट कम्युनिटी के द्वारा एक साझा प्रयास है। ये सूचना व जानकारी हमारे गांव को खाद्य और पोषण सुरक्षा की ओर अग्रसर करने की एक छोटी सी कोशिश है। इस पहल से जुड़े रहे, आत्मनिर्भर बने रहे। पोषण 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 की बातें, पोषण 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 की बातें।